डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एपिडेमियोलॉजी के ऊपर बताऊंगा। कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ट्रांसमिशन एंड चेन इन्फेक्शन इन एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। Epidemiology is the study of the distribution and determinants of health-related states or events in population. Means it forms the foundation of public health. तो जो epidemiology होती है एक इस तरीके की स्टडी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, जो हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स को हम, और साथ में इवेंट्स इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में इवेंट्स होते हैं उनको हम इसमें एड्रेस करते हैं। एंड इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, और ये पब्लिक हेल्थ की एक तरीके से फाउंडेशन होती है। ठीक है। क्या होती है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, दैट इज कॉल्ड वर्ड epi means upon, and demos means people, and logos means study, means scientific discipline focused on patterns of disease occurrence. Basically scientific discipline focused on patterns of disease occurrence. तो जो भी पब्लिक के ऊपर स्टडी होती है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए या डिजीज के लिए, उसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इट आइडेंटिफाइज कॉजेज ऑफ डिजीज, ये डिजीज के कॉज को पता करता है। स्टडीज फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन को पता करता है। एंड इट गाइड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, और ये कैसे उसको रोका जाए उसके विषय में बताता है, और कंट्रोल कैसे किया जाए उसके विषय में स्ट्रेटजीज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? बेसिस फॉर हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी के लिए इसका बेसिस है। हेल्थ इन आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन, जो भी डिजीज ऐसी है जो फैलती है उनका आउटब्रेक कैसे, जैसे कोई डिजीज जहां से ओरिजिन होती है या फैलती है, शुरुआत होती है, उसको कैसे, और उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जल्दी होता है। इसके साथ साथ गाइड्स रिसोर्सेज एलोकेशन, और जहां से रिसोर्सेज को एलोकेट हो रहे हैं उनको गाइड करना। इंप्रूव्स पेशेंट एंड कम्युनिटी आउटकम, और पेशेंट की इंप्रूवमेंट और कम्युनिटी का आउटकम इसमें स्टडी किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस इसी के लिए है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनवायरमेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड बिहेवियरल हेल्थ। बेसिकली ज्यादातर जो केसेस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिलेशन में होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज जो किसी का इन्फेक्शन के कारण से एक से दूसरे में फैलती है। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो पर्टिकुलर जिस बंदे को या जिस पर्सन को हुई है उसी के में रहती है, दूसरे को स्प्रेड नहीं होती, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल हेल्थ, वातावरण की क्या स्थिति है स्वास्थ्य में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आपकी काम करने का जो स्थिति है उसकी वजह से स्वास्थ्य पे क्या असर होता है। साथ में बिहेवियरल हेल्थ, और जो आपका बिहेवियर है उसकी वजह से आपका हेल्थ पे क्या है इम्पैक्ट, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, तीन तरीके की होती है। पहला डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये चार चीजें पूछी जाती है। एनालिटिकल में व्हाई एंड हाउ, व्हाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इंटरवेंशंस एंड ट्रायल्स, कोई इंटरवेंशंस किए जाते हैं या कोई ऐसा प्रोसेस किया जाता है जो उसमें ज्वाइन किया जाता है, उसको देखा जाता है। या फिर जो ट्रायल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके के ट्रायल्स होते हैं हर एपिडेमियोलॉजी में, तो वो ट्रायल्स का जो एक तरीके से क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, और फिर उससे रिलेटेड आउटकम क्या हमको मिलना है, उस तरीके की जो स्टडीज होती हैं वो ट्रायल्स में आती है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ओवरवेयर, प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस स्प्रेड, जिसके द्वारा पैथोजेंस फैलते हैं उसको इन्फेक्शन कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स सोर्स, मोड एंड ससेप्टिबल होस्ट। तो इसमें क्या क्या आता है? इसका सोर्स क्या है, मोड क्या है, और ससेप्टिबल होस्ट क्या है, मतलब कहां से ओरिजिनेट हुआ और कैसे पहुंचा, किस माध्यम से पहुंचा, किसी वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू या किसी वेक्टर
इसको ये इन्फेक्शन हुआ, आइदर ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल और एनी पर्सन, तो वो ससेप्टेबल होस्ट हुआ। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका जो प्रोसेस बाय विच पैथोजन स्प्रेड, जैसे पैथोजन स्प्रेड करते हैं उसमें से उसका सोर्स क्या है, मोड क्या है, ससेप्टेबल होस्ट क्या है, ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। पहला डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, ड्रॉपलेट स्प्रेड, सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड। पहला कोई भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो इन्फेक्शन होता है वो हो गया। दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आदमी जब कभी छींकता है जोर से इन्फेक्शन की स्थिति में तो उसकी वजह से कई छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उनके थ्रू इन्फेक्शन होता है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, STD, और उसमें सिफिलिस, कॉलेरा, इस तरीके की डिजीज होती है। साथ में वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसमें मदर टू चाइल्ड, मदर फीडिंग कराती है उसके थ्रू इन्फेक्शन जा सकता है या कॉन्टेक्ट में रहती है, तो अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो चाइल्ड में भी जा सकता है। तो ये इस तरीके से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट क्या है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन? पहला एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, कोई भी चीज एयरबॉर्न है, हवा में आई हुई है, उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके थ्रू जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो। दूसरा व्हीकल बॉर्न जिसमें फूड, वाटर और फॉर्मिट्स हो गए, एंड वेक्टर बॉर्न जिसमें मॉस्किटोज और टिक्स हो गए। तो ये इस तरीके की तीन तरीके के इनडायरेक्ट मेथड एयरबॉर्न, व्हीकल बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या है? 6 इंटरकनेक्टेड लिंक्स होते हैं। पहला इन्फेक्शियस एजेंट, दूसरा रिजर्वॉयर, तीसरा पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। ये 6 चीजें होती हैं इंटरकनेक्ट लिंक्स में इन्फेक्शन की चेन में। तो इन्फेक्शियस एजेंट पहला जिसके थ्रू इन्फेक्शन होगा, दूसरा रिजर्वॉयर जो उसका रिजर्वॉयर है जहां पर रहता है, नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री एंड देन पोर्टल ऑफ एग्जिट। पहले एंट्री होगा किसी भी पोर्ट से, नेजल रूट से हो चाहे किसी भी बॉडी के रूट से हो, उस रूट से उस इन्फेक्शन के इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री होती है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके माध्यम से वो आया, नेक्स्ट इज ससेप्टेबल होस्ट जिसमें वो इन्फेक्शन हुआ, एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट और जिससे वो बाहर निकला। या कोई भी चीज जो होती है इन्फेक्शन होने के बाद कोई चीज अगर उसके माध्यम से बाहर आती है, चाहे स्नीजिंग से हो, चाहे कफिंग से हो, चाहे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू जो एयर बाहर आती है उसके थ्रू हो, या यूरिन से हो या स्टूल से हो, एनी मेथड, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट ये इस तरीके से होते हैं। तो ये 6 चीजें जो होती है चेन ऑफ इन्फेक्शन में इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉजिंग डिजीज के डिजीज को कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। उनमें बेसिकली ये 4 चीजें हम इंपॉर्टेंटली मानते हैं। पहला है बैक्टीरिया, नेक्स्ट इज वायरसेस, थर्ड इज फंगाई एंड फोर्थ इज डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं। वो ये चारों इस पर्टिकुलर जो डिजीज को, किसी भी डिजीज को करने के लिए एक तरीके से कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्वॉयर, नेचुरल हैबिटेट वेयर द एजेंट लिव्स एंड मल्टीप्लाइज। मतलब कहां पे, जिस जगह पे वो इन्फेक्शियस एजेंट्स आते हैं और होते हैं और ग्रो करते हैं, वो जगह पे क्या है और कौन सी, ह्यूमंस है, एनिमल्स है और एनवायरनमेंट। तो बेसिकली किसी न किसी एनिमल में इन्फेक्शन होता है या किसी ह्यूमन में होता है, या फिर एनवायरनमेंट में है, चाहे वो सॉइल में हो या किसी और पार्ट में हो या किसी भी स्पेसिफिक चीज में हो, तो वो एक तरीके से एनवायरनमेंट के पार्ट में आता है। तो ये 3 तरीके के रिजर्वॉयर है जहां पे रुक करके और इन्फेक्शन जो होता है, वो इन्फेक्शन एजेंट होता है वो करता है। नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एग्जिट, पाथ बाय व्हिच पैथोजन लीव्स द होस्ट। वो जगह, वो रास्ता जिसके थ्रू पैथोजन होस्ट को छोड़ते हैं या उससे बाहर आते हैं। पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस का रास्ता, दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फीकल मैटर के थ्रू या एनएस के थ्रू। नेक्स्ट इज स्किन लीजन, स्किन में अगर कोई लीजन है, घाव है, उसके थ्रू। और चौथी चीज है ब्लड, ठीक है। तो अगर ब्लड को भी हम
किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से बाहर आता है या उसको हम रिसीव करते हैं इंजेक्शन के थ्रू या लीवर्स के थ्रू, तो फिर उसके थ्रू भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये पोर्टल ऑफ इन्फेक्शन मतलब बाहर आने के जो इन्फेक्शन के रूट्स हैं वो। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैकेनिज्म बाय व्हिच एजेंट इज ट्रांसफर्ड, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू एजेंट ट्रांसफर होते हैं। पहला डायरेक्ट कांटेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा ड्रॉपलेट और चौथा एयरबॉर्न। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है 1 to 1 तो फिर उसके थ्रू, इनडायरेक्ट अगर किसी से आया और सेकंड पर्सन को हुआ दूर से किसी और तरीके से तो इनडायरेक्ट हुआ। तीसरी चीज ड्रॉपलेट, अगर किसी ने स्नीजिंग की उसके थ्रू इन्फेक्शन हुआ, या फिर एयरबॉर्न है अगर कोई चीज तो उसके थ्रू जो है ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब पाथ बाय व्हिच पैथोजेंस एंटर न्यू होस्ट, मतलब जहां से नया होस्ट, नया इन्फेक्शियस एजेंट है वो बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर पहुंचने का जो उसका नया रास्ता होता है, जिस रास्ते से आता है वो क्या है। पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे एग्जिट हुआ था उसी तरीके से एंट्री का भी रूट होता है। ऐसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हम कुछ भी खाते हैं वो ट्रैक्ट के थ्रू जाता है, उसके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रोकन स्किन, अगर स्किन कोई ब्रोकन है, फटी है, कटी है या इन्फेक्शियस है तो वहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर है तो वहां से भी इन्फेक्शन जा सकता है ब्लड। तो ये हो गया पोर्टल ऑफ। नेक्स्ट इज ससेप्टेबल होस्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ससेप्टेबिलिटी, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको ससेप्टेबल बनाते हैं। पहला एज, दूसरा इम्यूनिटी, थर्ड इज क्रॉनिक डिजीज, चौथा है न्यूट्रिशन और पांचवा है जेनेटिक्स। एक्चुअली किसी भी इन्फेक्शन को होने के लिए जो होस्ट होता है अगर वो ससेप्टेबल है तो इन्फेक्शन जो है उसके अंदर होने का और उसके प्रभावी होने का कारण मुख्य रूप से 5 हो सकते हैं। पहला तो एज, या तो छोटा बच्चा हो, कोई एज कम हो उसको, या फिर एल्डरली कोई पर्सन है, उन दोनों की जो होती है इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होती है, तो एक कारण वो हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इम्यूनिटी है। थर्ड इज क्रॉनिक डिजीज, पुराने लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। चौथा चीज न्यूट्रिशन, अगर डाइटरी मैनेजमेंट सही नहीं है, न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, उस कारण से भी होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, अगर हमारे स्पेसिफिक किसी जीन में कोई चेंजेस हैं जो मेंशन कर रहा है कि आगे चलकर के इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट होगी, तो उसके कारण से भी ससेप्टेबल होस्ट क्रिएट होता है और उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी किसी भी कारण से हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, कैसे चेन को तोड़ा जाए, इन्फेक्शन की जो चेन है उसको कैसे तोड़ा जाए। पहला तरीका है हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसी भी डिजीज को होने से पहले से रोकने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वो बाहर से अगर दोबारा कभी इन्फेक्शन आने की कोशिश करे तो उसको एक मेंटेन करिए कि वो इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, किसी को भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाए और क्वारंटीन कर दिया जाए, बिल्कुल अलग कर दिया जाए और वेटेड वॉच किया जाए। आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो चीज वहीं पे स्थिर हो जाएगी, दूसरे किसी को नहीं फैलेगी। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पीपीई, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जैसे ग्लव्स है, मास्क है, आगे आपका कवर है, ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं क्या है तो फिर कहीं ना कहीं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको आप आगे बढ़ने देने से रोक सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस स्पेस में रह रहा है जो व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन है, अगर हम उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें, क्लीनिंग करें और उसका मेंटेनेंस करें ताकि उस जगह पे हाइजीन मेंटेन हो, तो ऑब्वियसली उस जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने के लिए उसकी चेन ब्रेक हो सकती है। एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ की जान लीजिए। पब्लिक हेल्थ में एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस कैसे होती है। पहला है सर्विलांस सिस्टम्स, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, हेल्थ एजुकेशन, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला सर्विलांस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी एरिया में अगर
इन्फेक्शन फैला है या वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई नई चीजें मेट हुई है या पुरानी ही चीजें लेकिन उनका स्प्रेड हो रहा है, तो वो हम सर्विलांस सिस्टम से पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो सारा प्रोसेस हुआ। दूसरी चीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, जहां से किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज का स्प्रेड हुआ है उस जगह का हमको पता लगाना, और क्या है, कैसे है, कब जनरेट हुआ, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन। ऑब्वियसली किसी भी बंदे की, किसी भी एपिडेमियोलॉजी की स्पेसिफिक प्लेस की को हेल्थ एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन से हम बहुत सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी डेवलपमेंट, जो भी चीजें अगर पहले से कुछ हुई हैं और उसका फीडबैक हमारे पास है तो उससे रिलेटेड हम प्रॉपरली पॉलिसी बना सकते हैं, गाइडलाइंस बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कंट्रोल और सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन। जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने, कंट्रोल करने के लिए, तो उसका इवैल्यूएशन भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो क्या होगा, उससे हमको हर चीज का डेटा अवेलेबल होगा, उसके गुड्स एंड बैड्स दोनों पता चलेंगे। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिजल्ट है, सो फार सो गुड, उसमें भी अगर कोई नीड है इम्प्रूवमेंट भी तो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो हमारा आउटकम हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उस स्टेज में हम उस प्रोग्राम को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब जैसे केस स्टडी की हम बात करते हैं कोविड-19 से रिलेटेड, इट वाज अ ग्लोबल पैंडेमिक, पूरे विश्व भर में ये बीमारी फैली थी। ट्रांसमिशन कैसे हुआ था, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट के थ्रू। कंट्रोल कैसे किया गया, मास्क, डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। एंड इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैकिंग। तो क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर अगर केस में आउटब्रेक होता है और डिजीज स्प्रेड होती है तो उसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है कि वो इन्फेक्शन 1 by 1 कहां से कहां जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होगा, एक ग्लोबल पैंडेमिक थी, पूरे विश्व भर में फैली हुई बीमारी थी। कारण क्या था, किस तरीके से फैली थी, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू और कॉन्टैक्ट 1 to 1 के कॉन्टैक्ट के थ्रू। और कंट्रोल कैसे किया गया, मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और वैक्सीनेशन के द्वारा। तो ये एक तरीके से स्पेसिफिक केस स्टडी है एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। एक्यूरेट केस रिकॉर्डिंग, कोई भी केस है तो उसका एक्यूरेट केस रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर टाइमली रिपोर्टिंग टू हेल्थ अथॉरिटीज, और जो भी रिपोर्ट्स उसकी आए वो हेल्थ अथॉरिटीज को टाइमली अवेलेबल कराना है। ये नहीं कि उसका वेट करेंगे, आप वेट नहीं करेंगे, तो वेट करेंगे तो उससे रिलेटेड आगे चलकर के कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस फॉर ट्रेंड्स, और उसकी जो ट्रेंड्स जनरेट हो रहे हैं, जिस तरीके के ट्रेंड्स जनरेट होते हैं उनकी एक तरीके से डेटा एनालिसिस भी होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किस तारीख को ऐसा था और आज की तारीख को ऐसा है, उस समय इतने पेशेंट इन्फेक्शन थे, आज इतने हैं। ये पूरा क्राइटेरिया जो है सेट होना चाहिए और उसकी डेटा एनालिसिस ट्रेंड्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट्स पब्लिक हेल्थ डिसीजन, जो पब्लिक हेल्थ का डिसीजन है उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, जिस क्षेत्र के लिए, जिस जगह के लिए, जिन लोगों के लिए है उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हम गवर्नमेंट का उसमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज है, जो उनका एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो काफी आसानी से और तरीके से बच्चों को यही सही। नेक्स्ट समरी एंड कंक्लूजन। एपिडेमियोलॉजी इज वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज। बेसिकली इसकी समरी क्या है, एपिडेमियोलॉजी का जो मेन है रोल वो अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज, चेन ऑफ इन्फेक्शन, highlights prevention points and effective interventions save lives and improve health outcomes। तो ये मेन बेसिकली इसका समरी और कंक्लूजन है कि किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और इम्प्रूव हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों की, इसके ऊपर इंपॉर्टेंस